हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक भी वर्नियर कैलिपर है। पिछले क्लास में भी वर्नियर कैलिपर के बारे में बताए थे कि वर्नियर कैलिपर से कम डायमेंशन हम कितना ले सकते हैं मेट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली में। वर्नियर कैलिपर पे दो प्रकार के ग्रेजुएशन होते हैं, मेट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली, एक इंच में और एक mm में। तो वर्नियर कैलिपर के भाग के बारे में बता ही दिए थे, जैसे जॉ, मूवेबल जॉ, फिक्स जॉ, लॉक स्क्रू, एडजस्टिंग स्क्रू। और पिछले क्लास में मेट्रिक प्रणाली में अल्पतमांक मेट्रिक प्रणाली में निकालने के लिए हम लोग जाने थे। आज ब्रिटिश प्रणाली में हम लोग जानेंगे कि ब्रिटिश प्रणाली से किसी भी जॉब का डायमेंशन कैसे लिया जाता है और ब्रिटिश प्रणाली में यानी इंच में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट अल्पतमांक कैसे निकाला जाता है। तो ये जो वर्नियर कैलिपर देख रहे हैं, इस वर्नियर कैलिपर में ब्रिटिश प्रणाली में जो है सबसे पहले 1 इंच को दिखाते हैं। 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। जैसे ये देखिए, जैसे ये देखिए वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर को जो है 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 10 बराबर भागों में जैसे यहां पर देखिए 0, तो देखते हैं पहले ये ऊपर में जो है ये बीम जो है, बीम पर ही जो है मेरा ग्रेजुएशन रहता है मेट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली में। ये ऊपर साइड जो है ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर कैलिपर मेरा जो है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के सिद्धांत पर काम करती है। तो मैं स्केल मेन स्केल में देखिए 0 से 1 इंच, तो 1 इंच जो है इसको सबसे पहले 10 भागों में बांटा गया है। 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी 1/10। तो एक भाग जो है जैसे ये 2 दिखाई पड़ रहा है, इसके बीच में 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, 1 इंच। तो एक भाग जो होता है 1 इंच का 10वां भाग मेन डिवीजन कहलाता है और एक मेन डिवीजन का वैल्यू जो होता है 0.00 इंच होता है। और फिर जो है एक मेन डिवीजन को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। जैसे ये दिखाई पड़ रहा है, तो ये जो है इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। यहाँ पर जो 1 है इसको पुनः 4 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसको सब डिवीजन बोला जाता है। यानी 1 इंच को 40 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी 1 इंच का 40वां भाग, यानी एक भाग का मान जो होता है 0.025 इंच। तो आइए हम लोग देखते हैं बोर्ड पे और समझने का कोशिश करते हैं कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल कैसे वर्नियर कैलिपर पे काम करता है और लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट ब्रिटिश प्रणाली में जो होता है, आइए अब देखते हैं बोर्ड में और समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे इसका लिस्ट काउंट निकाला जाता है। तो वर्नियर कैलिपर जो है ब्रिटिश प्रणाली में 1 इंच का 1000वां भाग तक का डायमेंशन दे सकते हैं। 1 इंच का 1000वां भाग, यानी ब्रिटिश प्रणाली में जो है सबसे सूक्ष्म माप वर्नियर कैलिपर के द्वारा
0.001 इंच तक का डायमेंशन हम ले सकते हैं। यही हम मेट्रिक प्रणाली में 0.02 mm तक का लेते थे, लेकिन ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तक का डायमेंशन हम ले सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर में किसी वर्नियर कैलिपर में जो है वर्नियर स्केल जो होता है वो 25 भागों में बांटा हुआ रहता है, और मेन स्केल में किसी वर्नियर कैलिपर पर मेन स्केल के 24 भाग को वर्नियर पर 25 भागों में बांटा जाता है। यानी ये फिगर देखिए, फिगर जो बनाए हैं ये ऊपर क्या है वर्नियर स्केल, नीचे क्या है मेन स्केल। तो ऊपर जो वर्नियर स्केल है उसमें वर्नियर स्केल में 25 भाग है, और नीचे जो है मेन स्केल ये 0 से शुरू हुआ और ये यहां तक 1 इंच है, 1 इंच है। तो पहले जो है 1 इंच को वर्नियर कैलिपर पर 10 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी 1 इंच बराबर कितना 10 भाग, यानी 10 भाग। जो ये 1 भाग है ये क्या कहलाता है मेन डिवीजन, मेन डिवीजन। ये एक भाग जो है मेन डिवीजन कहलाता है, और उन्हें जो एक मेन डिवीजन को 4 बराबर भागों में बांटा गया है उसको सब डिवीजन कहा जाता है। यानी एक मेन डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया 1 इंच को 10 बराबर भाग बराबर 1 इंच, यानी 1 भाग का वैल्यू कितना होगा 1/10 इंच बराबर 0.1 इंच, यानी एक मेन डिवीजन का वैल्यू कितना हुआ 0.1। अब मेन डिवीजन को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी 1 इंच को अगर मेन डिवीजन को 4 बराबर भागों में बांटा गया है तो पहले 10, तो 1 इंच में कितना भाग हो गया 40 भाग, यानी 40 भाग बराबर 1 इंच। तो 1 भाग बराबर 1/40 इंच बराबर कितना होगा ये 0.025 इंच। यानी वर्नियर कैलिपर के एक घर का वैल्यू जो है मान 0.025 इंच होगा। समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अब कि इसका लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। इसका लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, तो यहां पर तो समझ गए एक मेन डिवीजन बराबर कितना हो गया 0.100 इंच। एक सब डिवीजन बराबर 0.025 इंच। ये समझ गए। मेन डिवीजन जो हुआ, जो 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, 1 भाग मेन डिवीजन कहलाता है, और पुनः एक डिवीजन को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी 1 इंच को 40 बराबर भागों में बांटा गया है, तो उसको सब डिवीजन बोला जाता है। एक सब डिवीजन का वैल्यू 0.025 इंच। तो आइए देखते हैं कि लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए इसका जो आता है सूक्ष्म से सूक्ष्म अल्पतमांक क्या होगा। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर के 25 भाग को मेन स्केल पे 24 भागों में बांटा गया है, जो दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6, और एक डिवीजन में 4 भाग है, तो 6 चौके 24, यानी 24 भागों को 25 भागों में बांटा गया है। तो उसको निकालने के लिए जो है, यानी
वर्नियर स्केल मेन स्केल के 24 भाग बराबर वर्नियर स्केल के 25 भाग बराबर है। मेन स्केल के 24 भाग वर्नियर के 25 भाग, तो मेन स्केल के 24 भाग, मेन स्केल के 24 भाग, तो 24 भाग जो हुआ तो इसको हम, एक घर का वैल्यू कितना है, एक घर का वैल्यू 1/40, यानी मेन स्केल के 24 भाग कितना हो गया, 24 इंटू 1/40 लिख सकते हैं इंच बराबर वर्नियर स्केल के 25 भाग। कोई दिक्कत? ये तो समझ गए। अब अगर लीस्ट काउंट निकालते हैं, यानी मेन स्केल के 24 भाग बराबर 24/40 इंच, इतना लिख सकते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल का हमको मान दिया हुआ है जो कि हम निकाल लिए, लेकिन वर्नियर स्केल में कोई मान नहीं है, उसके एक घर का वैल्यू को निकालना है हमको। तो वर्नियर के स्केल के 25 भाग बराबर मेन स्केल के 24 भाग, ये निकालना है। तो मेन वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकालना है। एक भाग का मान कितना होगा, मेन स्केल के 24 भाग, 24 भाग का मान कितना है, 24 इंटू 40 बटे एक भाग का मान 25। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 24/40 इंटू 1/25 बराबर 24/1000 हो गया। तो ये क्या हो गया, मेरा वर्नियर स्केल के एक भाग का मान मालूम हो गया। और लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमको क्या है, इसका सूत्र मेन स्केल के एक भाग, मेन स्केल के एक भाग माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग, दोनों का मान हमको मालूम हो गया। मेन स्केल के एक भाग, मेन स्केल के एक भाग का मान कितना है, मेन स्केल के एक भाग का मान कितना है, 1/40 है। यानी मेन स्केल को 40 बराबर भागों में बांटा गया है, तो एक भाग का मान कितना आ गया, 1/40, और माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना निकाले हमने, 24/1000। तो क्या होगा, ये 1025 माइनस 24 बराबर 1/1000। अगर इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.001 इंच। यानी वर्नियर कैलिपर जो मेरा है ब्रिटिश प्रणाली में सूक्ष्म से सूक्ष्म माप मेरा 1 इंच का 1000वां भाग दे सकता है, जो 0.001 इंच। ये लिस्ट काउंट हुआ, अल्पतमांक, अल्पतमांक, ये लिस्ट काउंट। इसी अनुपात से
ये तो हुआ किसी किसी वर्नियर कैलिपर में आपको मेन स्केल के 24 भाग को 25 भागों में बांट देता है, और किसी किसी वर्नियर कैलिपर में जो ये वर्नियर कैलिपर जो हम लोग दिखाए थे हम आप लोगों को, इसमें से जो है मेरा वर्नियर स्केल तो 25 भागों में ही है, लेकिन वर्नियर कैलिपर को जो है इसमें 25 भाग को मेन स्केल पर 49 भागों में बांट दिया है। कितना में बांटा है? 49 भागों में। तो उस परिस्थिति में लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? अगर उस टाइप का हमारे पास वर्नियर कैलिपर आ जाए हाथ में डायमेंशन लेने के लिए, तो उससे हम लिस्ट काउंट पहले निकाल के देखेंगे इसका लिस्ट काउंट कितना आता है। ऐसे तो जानकारी तो रहेगा कि वर्नियर कैलिपर के ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच लिस्ट काउंट होता है। जैसे ये मेरा है, तो इसमें से देखिए वर्नियर स्केल जो है वो तो 25 भाग ही है, लेकिन मेन स्केल जो है इसका 49 भागों से टेली कर रहा है। देखिए 4 4 8 4 12 4 16 4 20 24 28 32 36 40, 1 इंच तक 40 हो गया, 44 48 और ये एक 49, यानी मेन स्केल के 49 भाग वर्नियर के 50 भाग से टेली कर रहा है। तो इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करना होगा? यानी लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है निकालने के लिए? मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। तो मेन स्केल के एक भाग का मान हमको मालूम है, जो कि नेक्स्ट बता चुके हैं हम अभी कि एक घर जो है वर्नियर कैलिपर के 1 इंच को 40 बराबर भागों में बांटा गया है, तो 1/40वां भाग क्या होता है? मेन स्केल के एक भाग का मान कितना होता है? 1/40, यानी 0.025 एक घर का वैल्यू होता है। तो वर्नियर स्केल के एक भाग का मान मालूम नहीं है, इसको निकालने के लिए जो यानी उसका निकालने के लिए तो वर्नियर का यहां क्या है? वर्नियर स्केल के 25 भाग बराबर मेन स्केल के 49 भाग, मेन स्केल के 49 भाग बराबर मेन स्केल के 49 भाग, और एक भाग का मान मालूम है हमको 1/40, यानी इसमें से क्या करना पड़ेगा? 49 इंटू एक भाग का 1/40 बराबर 49/40 इंच। ठीक है। अब यहां से वर्नियर स्केल के एक भाग का मान अगर हम मालूम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 49/40/25 बराबर 49/40 इंटू 1/25 बराबर 49/1000। यानी वर्नियर स्केल के एक भाग का मान हमको कितना आया? 49/1000। और लिस्ट काउंट निकाले मेन स्केल के एक भाग का मान कितना है? 1/40 माइनस कितना आ जाएगा? 49/1000। तो यहां पर क्या हो जाएगा?
तो यहां पर जो है एक घर का मान इतना आ गया, ये इतना आ गया। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए जो है यहां पर मेरा आ गया, तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा क्या, कि हम जानते हैं, यानी हमको वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना मिला हमको, 49/1000 यही मिला। लिस्ट काउंट निकालने के लिए मेन स्केल के एक भाग और वर्नियर के एक भाग। मेन स्केल का एक भाग कितना आ गया मेरा 1/40 और यहां कितना आ गया 49/1000 आया। तब इसको जो है यानी वर्नियर का मान ज्यादा आ गया, किससे, मेन स्केल के एक डिवीजन से, तो वो तो घटेगा नहीं, इसलिए यहां पर लिखना पड़ेगा हम जानते हैं कि वर्नियर स्केल के एक भाग का मान मेन स्केल के एक भाग मान से, दो भाग के मान से कुछ छोटा है, यानी कुछ छोटा है। इसलिए मेन स्केल के दो भागों में, मेन स्केल के दो भागों में वर्नियर स्केल के एक भाग को मान को घटाया जाए। तो यहां पर जो है मेन स्केल के एक भाग का मान है, तो यहां पर मेन स्केल के दो भाग, ये तो मेरा ये हुआ। यहां पर लिखना होगा हम जानते हैं कि वर्नियर स्केल के एक भाग का मान मेन स्केल के एक भाग के मान से छोटा है। एक भाग का मान वर्नियर स्केल के एक भाग के मान से बड़ा है। इसलिए मेन स्केल के एक भाग से बड़ा है और दो भाग से कुछ छोटा है। इसलिए मेन स्केल के दो भाग, तो दो भाग अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक घर का मान कितना है मेरा 1/40, तो दो भाग का मान 2/40 माइनस 49/1000 बराबर 1000, तो 25 गुना 50 माइनस 49 बराबर 1/1000 बराबर कितना आ जाएगा, अगर भाग देंगे तो 0.001 इंच। ये मेरा मान आ जाएगा। ये अल्पतमांक हो गया। तो इस प्रकार से हम दोनों टाइम से देख लिए लिस्ट काउंट निकालने के लिए। अगर किसी जॉब का अगर डायमेंशन लेना है तो उसको हम कैसे लेंगे, सपोज दैट अगर डायमेंशन लेना है हमको तो इसका विधि क्या है वो चीज देखते हैं। कि जैसे रीडिंग लेना है तो रीडिंग लेने के लिए सपोज दैट 2.146 इंच का रीडिंग लेना है हमको वर्नियर कैलिपर पर। इस पे
तो यहां पर दिखाई पड़ रहा है हमको क्या, 2 इंच तो स्वतः निकला हुआ है मेरा, ये 2 इंच, ये 2 इंच तो निकला हुआ है। तो 2 इंच निकला हुआ है, तो यहां पर 2 इंच, ये हो गया 2 इंच, क्या आ गया ये, इंच डिवीजन, इंच डिवीजन, ये मेरा निकला हुआ है। उसके बाद जो है मेन डिवीजन आता है पॉइंट में। तो पॉइंट में जब मेन डिवीजन आता है तो 0.1, एक मेन डिवीजन का वैल्यू है 0.1। तो ये 0.1 जब आता है मेरा, ये हुआ, तो इसका वैल्यू जो है क्या है, ये सब डिवीजन। तो मेन डिवीजन, मेन डिवीजन, तो मेन डिवीजन क्या है मेरा 0.1। एक मेन डिवीजन का वैल्यू कितना होता है 0.1, 1 इंच में। तो यहां पर जो है अगर यहीं पर अगर 2 रहता तो 2 हो जाता, तो 2 हो जाता, तो यहां पर जो है 1 लिए हैं, यहां पर एक मेन डिवीजन का वैल्यू 1 इंटू 1, एक मेन डिवीजन है। अगर यही 2 रहता तो इसको 2 से हम गुना कर देते, अगर इस जगह 2 रहता तो 2 से गुना कर देते, तो कितना आ जाता, 0.2 आ गया। लेकिन यहां पर 1 से लेके चल रहे हैं, सपोज दैट 2 ही रख देते हैं, जैसे 2 हो गया, ठीक है। तो अगर 2 रख दिया तो यहां पर 2 हम रखेंगे, ये समझ गए। उसके बाद क्या आता है, 2 आ गया, यहां 2 मेन डिवीजन आ गया। अब यहां पर 46 है, तो 46 है, तो एक सब डिवीजन, एक सब डिवीजन का वैल्यू कितना होता है, एक घर का 0.025। अगर 2 घर रहेगा तो 50 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। लेकिन हमको यहां पर 46 ही है, यानी 2 घर से कम है। यहां पर 0.25, 0.025, यानी 2 सब डिवीजन नहीं है। तो सब डिवीजन जो है, सब डिवीजन में लिखेंगे 1 इंटू 0.025 आ गया। अब देखेंगे वर्नियर डिवीजन। तो वर्नियर डिवीजन जो है कितना होता है, एक वर्नियर कैलिपर पर, तो यहां पर अब जोड़ के अगर देखते हैं तो कितना होता है मेरा, जोड़िए, 2 इंच हो गया, 0.225 यानी 25 और 40, कितना बाकी रह गया 21, यानी 0.021 क्या आ गया, वर्नियर डिवीजन। वर्नियर डिवीजन कितना हो गया, तो वर्नियर डिवीजन का कितना होता है मान 1, यानी 0.021 इंटू 1.001 इंच। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है 6, 2, 4, 6, 2, 2, 4, 0, 0, 2, 2 और 2, ये मेरा आ गया। इसी प्रकार से किसी का रीडिंग लिया जाता है और लास्ट में वर्नियर डिवीजन को देखा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे दूसरे सूक्ष्म मापी यंत्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।